हम कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की पुस्तक पीयूष प्रभा के राजस्थान के गौरव नामक पाठ को पढ़ेंगे, जो कि जीवन चरित्र विधा में संकलित है। पाठ परिचय। प्रस्तुत अध्याय में राजस्थान के महान जीवन चरित्रों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व एवं कृतित्व से समाज को नई दिशा दी। देव नारायण जी, बाबा रामदेव, संत जम्भेश्वर, पूज्य गोविंद गुरु, महाराजा सूरजमल के जीवन चरित्र सदा से प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इन्हें जनमानस में अपार श्रद्धा प्राप्त है। सामाजिक समरसता की स्थापना, राष्ट्रीय स्वाधीनता, पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक सुधार के क्षेत्र में इन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। अतः इनके द्वारा दिए गए संदेश हमारे लिए अनुकरणीय हैं। राजस्थान रणबांकुरों की धरती है। एक से बढ़कर एक साहसी और तेजस्वी योद्धाओं ने इस धरती पर जन्म लिया है। रणभूमि में जिनके रौद्र रूप को देखकर शत्रुओं में भय व्याप्त हो जाता था, ऐसे एक दो नहीं अनेक पराक्रमियों को इस वीर प्रसूता भूमि ने अपनी गोद में पाला है। वीर प्रसूता यानी वीरों को जन्म देने वाली भूमि। तभी तो इस भूमि के लिए कहा जाता है, केसरी नह नीपजे अठे, नह हीरा निपजंत, सिर कटियां खग सांभड़ा, इण धरती उपजंत। यानी कि इस धरती पर ना तो केसर उपजता है, ना ही हीरे उत्पन्न होते हैं, सिर कटियां खड़ सांभड़ा, बल्कि यहाँ पर तो सिरों को तलवार से कट जाने पर भी इस धरती के लिए लड़ने वाले वीर हैं वो जन्म लेते हैं। इस धरती पर ना तो केसर पैदा होती है और ना हीरों की खानें हैं। यहाँ तो ऐसे वीर जन्मते हैं जो सिर कट जाने पर भी लड़ते हैं। इस धरती ने जुझारों के समान, यानी कि जो अंत तक जूझते रहे युद्ध के मैदान में, ही त्यागी, तपस्वी और भक्त भी उत्पन्न किए हैं। हमारे देश में उच्च स्तर के योगी और रणभूमि में वीर गति पाने वाले योद्धा दोनों को ही मोक्ष का अधिकारी माना जाता है। यही कारण है कि इस वीर प्रसूता भूमि ने ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों को जन्म दिया जो शस्त्र व शास्त्र दोनों में निष्णात थे, यानी कुशल थे। एक ओर तलवार के धनी थे तो दूसरी ओर पहुंचे हुए सिद्ध भी थे। अपनी सिद्धियों और शूरता का उपयोग उन्होंने अन्याय का प्रतिकार करने, यानी अन्याय का विरोध करने, लोक जागरण, लोगों में जागृति पैदा करने तथा समाज में समता यानी समानता का निर्माण करने में किया। परिणाम स्वरूप शताब्दियों के बाद आज भी लोग उनके नाम का स्मरण करते हैं। उनकी समाधियों पर मेले लगते हैं और इन मेलों में दूर दूर से यात्रु पैदल चलकर भी लाखों की संख्या में वहां पहुंचते हैं तथा अपने कष्टों को दूर करने की मनौती मांगते हैं। ऐसे सभी यात्रुओं की सेवा में भंडारों का आयोजन कर सामान्य जन भी पलक पावड़े बिछाए तैयार रहता है। उनके थके मांदे लहूलुहान पैरों को गर्म पानी से धोना, उनकी मालिश करना, उनके लिए गर्मा गर्म चाय, अल्पाहार व भोजन की निःशुल्क व्यवस्था करने में बड़े धनिक और सामान्य जन अपने को धन्य मानते हैं। समाज बांधवों के कष्टों को दूर करने में अपना सौभाग्य समझना, यह हमारा अहोभाग्य है कि ये हमें सेवा का अवसर दे रहे हैं। ऐसी श्रेष्ठ मानसिकता से सेवा कार्य में रत सेवारू को जब लगता है कि ये हमें सेवा का अवसर दिए बिना ही आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको रोकने का आग्रह देखते ही बनता है। कोई हाथ जोड़कर विनती कर रहा है, कोई सड़क पर लेटते हुए यह कहते भी सुनाई देता है कि आपको जाना है तो हमें रौंद कर ही जा सकते हैं, अन्यथा हमें सेवा का लाभ तो देना ही पड़ेगा। ऐसे अविस्मरणीय दृश्य हर वर्ष इन दूर दूर से पैदल चलकर आने वाले यात्रुओं को उनके मार्ग में स्थान स्थान पर दिखाई देते हैं। यह सब उन श्रेष्ठ पुरुषों के त्याग व तपस्या का ही फल है, जो आज भी दृष्टिगोचर हो रहा है, यानी दिखाई दे रहा है। हम ऐसे ही नरपुंगवों यानी नरश्रेष्ठ के कर्तव्य से अपना जीवन प्रकाश में बनाएं, समाज में समरसता का संचार करें और लोक सेवा में लगकर अपना जीवन धन्य कर लें। सबसे पहले हम देवनारायण जी के बारे में पढ़ेंगे। देवनारायण जी बगड़ावत कुल के थे और बगड़ावत नागवंशीय गुर्जर थे, इसलिए सारा गुर्जर समाज देवनारायण जी को श्री विष्णु का अवतार मानता है। आपने राज्य क्रांति कर अपने समय के अत्याचारी शासन का अंत किया था। आपके जन्म समय के संबंध में काफी मतभेद है, फिर भी लोक मान्यताओं, प्रमाणों तथा तत्कालीन राज्य वंशों से सामंजस्य बिठाने पर आपका जन्म युगाब्द 4142 विक्रम संवत 1097 की माघ शुक्ल सप्तमी भानु सप्तमी को हुआ माना जाता है। चौहान राज ने बगड़ावतों को गोठा की जागीर दी थी। यह जागीर वर्तमान भीलवाड़ा जिले के आसींद से अजमेर जिले के मसूदा तक का खारी नदी के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। राणा दुर्जन साल के अत्याचारों से बालक देवनारायण को बचाने हेतु माता सोढ़ी खटानी इन्हें अपने पीहर देवास ले आई।
अब देवास में ही इनका लालन पालन होने लगा। बचपन में ही घुड़सवारी और शस्त्र संचालन सीखा और साथ ही साथ शिप्रा के किनारे उज्जैन सिद्धवट में वह साधना भी करने लगा। सिद्धवट के योग्य गुरुओं ने उन्हें आयुर्वेद के साथ तंत्र विद्या भी सिखाई। देखते ही देखते देवनारायण एक कुशल योद्धा के साथ साथ आयुर्वेद और तंत्र शास्त्र के पंडित भी बन गए। अब उन्हें अन्याय और अत्याचार को समाप्त कर धर्म की स्थापना का अपना जीवन लक्ष्य समझ में आ गया था। बगड़ावतों का अनन्य मित्र छोटू भाट इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहा था। वह ने गोठा ले चलने हेतु देवास आ गया। छोटू भाट माता सोढ़ी तथा कुछ अंगरक्षकों के साथ ये देवास से चल पड़े। धार में स्थित महाकाली की आराधना के समय राजा जयसिंह की बीमार पुत्री पीपल देव को अपने आयुर्वेद के ज्ञान से भला चंगा कर दिया। वहीं पीपल देव से उनका विवाह हो गया। अपने आयुर्वेद ज्ञान और सिद्धियों से लोगों के कष्टों को दूर करने लगे, जिससे उनका यश चारों ओर फैलने लगा। अब देवनारायण लोगों के कष्ट हरने वाले साक्षात भगवान ही बन गए। नीन लदेव की कुरूपता दूर करना, सारंग सेठ को पुनर्जीवित करना, सूखी नदी में पानी निकालना आदि इनके चमत्कार माने जाते हैं। इनके गोठा पहुंचते ही सभी इनसे आ मिले। गोठा में अमन चैन कायम कर जनता को ढाढ़स बंधाया, किंतु उनके पूरे राज्य और पड़ोस के राज्यों में राणा के अत्याचार उसी तरह चल रहे थे। उनके कुशासन को समाप्त करने के लिए दुर्जन साल के साथियों को एक एक कर परास्त किया और राज्य क्रांति कर सुशासन स्थापित किया। दूसरी इनकी महत्वपूर्ण देन यह भी है कि इन्होंने औषधि के रूप में गोबर और नीम का महत्व स्पष्ट किया। तुलसी की भांति नीम व गोबर को प्रतिदिन के व्यवहार में लाने का सफल प्रयास आपने किया। इसी कारण आज भी इनकी पूजा नीम की पत्तियों से होती है। बाबा रामदेव राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र का एक नगर पोखरण, जो आज परमाणु विस्फोट स्थल के रूप में संसार के मानचित्र पर उभरा है, इसी नगर के समीप आज से लगभग 653 वर्ष पूर्व विक्रम संवत 1409 में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रुणीचा के तंवर वंशीय ठाकुर अजमल जी व माता मैणा दे के घर पर रामदेव अवतरित हुए। शैशवावस्था में ही मारवाड़ी कहावत पुत्र पग पालने दिखे को चरितार्थ करते हुए उफनते दूध को नीचे रख मां मैणा दे को चमत्कार दिखाया। कुछ बड़े होते ही गुरु बालक नाथ से शिक्षा लेना आरंभ किया। इतिहास, धर्म, दर्शन के साथ साथ अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। किशोरावस्था में ही पोखरण के पास के कस्बे साथलमेर में भैरव तांत्रिक को मारकर संपूर्ण क्षेत्र को उसके आतंक से मुक्त करवाया। अब रामदेव ने परिस्थिति को पहचान कर लोक कल्याण में ही अपना जीवन खपाने का संकल्प लिया। राजपूत जाति के होने पर भी इन्होंने दलितों से संपर्क बढ़ाया तथा जम्मा जागरण आंदोलन के माध्यम से उन्हें जागृत कर अच्छाइयों की ओर प्रवृत्त किया। जम्मा जागरण का यह पुनीत कार्य मेघवाल जाति के द्वारा ही किया जाता था। शेष समाज उनकी वाणी का श्रवण किया करता था। समाज के पिछड़े बंधुओं के प्रति रामदेव जी का अंतःकरण करुणा व परोपकार से ओतप्रोत था। उन्होंने मेघवाल जाति की कन्या डाली बाई को अपनी धर्म बहन बनाया तथा पिछड़ी बस्ती में हैजा फैल जाने पर अपनी पत्नी को अकेली छोड़कर उनकी सेवा चिकित्सा हेतु दौड़ पड़े। रामदेव जी स्वयं सिद्ध योगी व वैद्यकीय चिकित्सा में पारंगत थे। इसी कारण विकलांगता जैसी बीमारियों में उन्होंने लोगों की चमत्कारिक सहायता की। कुष्ठ रोग, हैजा आदि में उनकी चिकित्सा रामबाण थी। इसी कारण वे पीड़ितों को रोग मुक्त कर चमत्कार दिखा सके। उनके चमत्कार पर्चों के रूप में विख्यात हैं। लखी बंजारे की मिश्री को नमक बनाना, 5 पीरों के कटोरे मक्का से पल भर में लाकर उनके सामने रखना, नैतलदे की पंगुता को दूर करना, सारथिये को तथा अपनी बहन सुगना के पुत्र को जीवित करना उनके प्रमुख पर्चे हैं। मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है, ऐसा मान उन्होंने अपनी लीला मात्र 33 वर्ष की आयु में समेट ली। भादवा सुदी दशमी विक्रम संवत 1442 के दिन उन्होंने समाधि ले ली। आज उसी समाधि पर प्रतिवर्ष एक विशाल मेला लगता है, जिसमें प्रतिदिन लाखों यात्रु दर्शनार्थ आते हैं और उनके गीत गाते हैं। घड़ी घड़ी खम्मा हो अजमाल जीरे लाल ने। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।